चलिएगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कल वीडियो नहीं आई। एक्चुअल में 7-8 को मेरा समीक्षा का मेंस है और 3 को पीसीएस का प्री है। तो आजकल मार्च भी चल रहा है, काम का लोड भी ज़्यादा होता है, तो इस कारण से मैं कल दे नहीं पाया। देखिएगा बच्चों, आज क्लास का सबसे मेन मकसद है, इस क्लास का बहुत बड़ा मकसद है, बहुत जिसे कहते हो, मतलब अगर मुझसे पूछोगे कि सर क्या मकसद है, तो मैं अंत तक यही कहूँगा कि देखते रहो आखिरकार मकसद क्या है। ठीक है। आप यकीन नहीं करोगे, पिछले काफ़ी दिनों से कुछ अच्छे कॉल्स, अच्छे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप ये मत सोचना अच्छे, मतलब यार जिंदगी है ना, लगी पड़ी है। मतलब लोग अपनी जो जर्नी है तैयारी की, इस कदर लगे हैं, इस कदर उन पे आपत्ति आ चुकी है सॉरी, थोड़ा मतलब वो सिंपल सी बात है यार, कोई भी बंदा किसी को भी फीलिंग बताएगा तो किसको बताएगा? जो उसको समझेगा, और ऑब्वियसली जिसने उसका साथ दिया होगा और भरोसा जीता होगा। ठीक है। और जो उसे एक अच्छा रास्ता, एक ट्रैक दे। कई छात्रों का फोन आता है, आप यकीन नहीं करोगे, 2,36,000 फॉर्म है। 2,36,000 फॉर्म, 58,000 लगा लो, एक मोटा मोटा एवरेज मानो, 2 लाख वहां है। क्या आपको लगता है कि इन 2 लाख में से जितने भी फैमिलीज ने, जिन लड़कों ने भी भरा है, उन सब की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी? पहला सवाल है मेरा आप लोगों से। देखो यार, हम लोग ना मिडिल फैमिली से आते हैं, आई बात समझ में? मिडिल भी नहीं होते हैं हम लोग, अपनी जनरेशन को मिडिल में ले जाते हैं, समझ में ना? अपनी फैमिली को और अपनी जनरेशन में मिडिल में ले जाने की कोशिश करते हैं अपनी मेहनत से, लेकिन हम लोग मिडिल से लगभग लो रहते हैं। जो मिडिल रहते हैं, आपने देखा होगा देहरादून में बाइक और अच्छे खासे रूम में वो लोग रहते हैं, तो हम जैसे लोग भटक जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी मैंने ऐसे दोस्त देखे यार, तैयारी के दौरान तो बाइक मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी। आप यकीन नहीं करोगे, बाइक मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी, और तैयारी के दौरान किसी के पास हो जाती थी तो अपने को बड़ा गिल्टी फील होता था, यार हम किस फैमिली से हैं। लेकिन एक साहस मिलता था कि यार जिस फैमिली से है उसी फैमिली की बदौलत आज जो है इतना बड़ा साहस मिल रहा है, और कुछ कर गुजरने का जो है एक मतलब अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है। अगर हम लोग अच्छी फैमिली से होते तो मे बी मुझे लगता है कि कहीं पे भी आज ऐसे स्थिति में नहीं होते। एक फैमिली मैटर भी कहीं ना कहीं जो है तैयारी के दौरान आता है एक विद्यार्थी के जीवन में, कि यार मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि 2 साल मुझे तैयारी करते करते हो गए हैं और फाइनली मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत अपेक्षाएं है घर वालों को, मुझे खुद से बहुत अपेक्षाएं हैं, और मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ। कई बार लोग जो है धैर्य जो है अपना खो देते हैं, और धैर्य खोने के बाद वो क्या हो जाता है, उग्र, मतलब उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाना, फिर धीरे धीरे वो जो धैर्य है वो टूटता है और वो कन्वर्ट हो जाता है चिड़चिड़ेपन में। तो बच्चों कहीं ना कहीं वो घातक होता है, बहुत घातक होता है, हमारे लिए, खुद के लिए घातक होता है। हम छोटी छोटी चीजों में मतलब समझ में आ रहा ना, चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है। उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि यार इतनी ख्वाहिशें है, इतना कुछ है, 2 साल से मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, जो धैर्य आज आपने 2 साल दिखाया था, वही धैर्य 2 साल बाद भी दिखाइएगा। ठीक है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि एज बार बार नहीं मिलती है। जैसे मैं आपको बता दूं, मुझे अपनी 23-24 साल 25 साल की जब जर्नी याद आती है, तो यार मतलब 21 साल तक तो पढ़ाकू की कोई इमेज नहीं थी मेरी, कोई भी नहीं थी। मैं आपको बता दूं, 21 के बाद जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मैंने प्राइवेट किया था, प्राइवेट से भरा था, और मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आया था, मतलब अपने अकाउंट में। तो सेकेंड ईयर से मैंने लगभग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और ड्रीम था कि सीए बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे बोलते, बहुत टफ परीक्षा होती है। तो जब वो ड्रीम भी भंग हो गया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो एक धैर्य जो था धीरे धीरे टूटने लगा। फिर जब गवर्नमेंट जॉब में आए, तो देहरादून जैसे शहरों में यार सडनली हम लोग आ जाए, लोहाघाट में, यहाँ शहरों से,
तो कुछ दिनों तो वहाँ एडजस्ट करने में लग जाता है और समझने में लग जाता है कि चल क्या रहा है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो गाइडेंस की वजह से मात खा जाते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या सही गाइड है। तो देहरादून जाके ना कोई भी बच्चा दो स्थिति में आ जाता है, आज तो नहीं, आज तो ठीक है, एक एसएससी वाले में, एक यूके ट्रिपल एससी वाले में। इसी में हम लोग फंसे हुए थे, एसएससी और यूके ट्रिपल एससी। हालांकि एसएससी के बहुत सारे प्री भी निकाले थे, जो सीपीओ होते हैं, आपके सीजीएल होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में फाइनली क्या था, इंग्लिश वीक थी तो नहीं हो पाया, फिर यहाँ आना पड़ा। धैर्य, समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, धैर्य। फिर जर्नी चली और जैसे ही अच्छा करने लगे तो अच्छे लोग जुड़ते गए, है ना, अच्छे लोग, जो अच्छा सर्कल था, जुड़ने लगे। धैर्य था। कई बार ऐसा होता था आप टॉप आ रहे हो लेकिन आपका नहीं हो रहा है, दूसरे वाले का जो टॉप 10 में भी नहीं है उसका हो जा रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? धैर्य रखो भाई। अपनी जो परेशानियां हैं, आपने जो उस पेपर को रियलाइज किया है और कैसे हैंडल किया है, देखिएगा मैं जो हूं, आप और मैं, कोई हमारा तीसरा दोस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, उस बार मैं बहुत ज्यादा आंसर दे सकता हूं, आप नहीं दे सकते हो। और उसी के बाद आप और मैं जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो आप बेटर करते हो, मैं नहीं करता हूं। इसे बोलते हैं दबाव। समझ में आना, दबाव। और एक दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। समझ में, ये दो चीजें वहां पे जो है काम करती है। या तो दबाव में हो सकते हो आप, या ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। दोनों दो चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने पेपर का उन 2 घंटों में बहुत तरीके से एनालाइज नहीं कर पाए। दबाव में तो हर कोई होता है, ये तो लिख के ही ले लो, चाहे दुनिया का कोई भी छात्र क्यों ना हो। लेकिन उस दबाव को भी पॉजिटिव लेना है, उस दबाव को भी पॉजिटिव लेना है। नहीं, कोई बात नहीं, दबाव है तो इसमें निखरूंगा। कई बार आपने देखा होगा जब आप अच्छा खेलते हो किसी भी चीज को, क्रिकेट को, 3 विकेट हो जाते हैं, 4 विकेट हो जाते हैं, दबाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप में एक सकारात्मक चीज आती है कि यही वो टाइम है, यही वो समय है जब मैं 0 से हीरो की सीट में आ सकता हूं। और यही वो समय है जो दुनिया का सबसे मुश्किल सिचुएशन लेके आई। 0 में आपके 4 विकेट हो गए और अब आप जाते हो पारी संभालने। और ये वो समय होता है, 0 में 4 विकेट जब हो गए, आपको 50 ओवर का खेलना, आपको टारगेट भी सेट करना है और आपको क्या करना है, स्कोर भी बढ़ाना है और आपको विकेट भी नहीं गिराने हैं। समझ रहे हो? अगर 180 रन में 1 विकेट हो गया, 20 ओवर है, तो आप बिल्कुल बेधड़क खेलोगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। तो कई बार आपने ऐसे में देखा होगा टीम 300 से नीचे भी जो है ढेर हो जाती है। 180 रन थे अभी अभी 20 ओवर में, और अगले 50 ओवर देख रहे तो 270 में ऑल आउट। वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो दो चीजें यहां पे काम कर रही है। एक बंदा वो भी है जो 0 रन में 4 विकेट हो गए थे और उसके पास 3 चीजें थी। दबाव तो था ही, सबसे भयानक दबाव था, ये भी था भी निकलूंगा, इसी दबाव में निकलूंगा। दूसरा था रन रेट बढ़ाना, और तीसरी कंडीशन थी विकेट न देना। अगर हम लोग, क्योंकि क्रिकेट यार हमारे ना एक मतलब अंदर से जोड़ दिया गया है बीसीसीआई ने बहुत पहले से। सचिन तेंदुलकर थे, उसके बाद विराट कोहली आए, तो ये 2 बल्लेबाज ऐसे आए जिन्होंने मतलब भारत में क्रिकेट को एक प्रकार से कह सकते हो कि जीवंत रखा। लोग पहले सचिन तेंदुलकर को देखते थे, तो ये वाली पीढ़ी हमारी विराट कोहली को देखती है। तो आमतौर पे हम लोग, हमारे जो एक जनरेशन आगे हैं हमारे फैमिली वाले, वो घर में भी देखते हैं, तो टीवी लगा देते हैं, मैच हो तो वो बिल्कुल देखते ही देखते हैं। तो यार मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर समय हो गया है तैयारी करते करते, तो देखिएगा पीछे मुड़ने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जितना पीछे आप आओगे उतना आगे जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया ना? आप तैयारी करते करते, ये आपकी मंजिल है, ये आपकी मंजिल है, और आप तैयारी करते करते यहां पे पहुंच गए। और दुनिया में सबसे ज्यादा दबाव, सोशल दबाव, ठीक है, फाइनेंशियल दबाव और फैमिली दबाव, रिलेशन वाले दबाव यहीं पे आते हैं। ये कंडीशन होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग दौर होता है
कोई कुछ नहीं कहता है। यहाँ तक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, जब यहाँ पहुंचना शुरू हो गया बंदा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दबाव आना उस पे शुरू हो जाता है। और मंजिल देखिएगा यही है, मंजिल गोल यहाँ है, गोल भी है सामने, याद रखिएगा यहाँ पे गोल है। कई लोग अब देखो यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाने में उन्हें इतना रास्ता तय करना पड़ रहा है, लेकिन यहां से अगर वो हारे नहीं, उनका धैर्य नहीं टूटा, तो देखेगा कितना डिस्टेंस है, बस इतना सा डिस्टेंस है जो उसे उसका गोल जो है बगल में ही है। तो दिखता नहीं है, लेकिन वो दिखता क्यों नहीं है? यहाँ पे चादरें हो जाती है धैर्य की, चादरें हो जाती है दबाव की, चादरें हो जाती है सोशल जो दबाव होता है, फैमिली दबाव की, रिलेटिव जो होते हैं वो दबाव की, अपने साथ के लोग जो बगल में चले गए हैं उन सब का दबाव होता है। ये तो जिंदगी भर का दबाव होगा, ये भी याद रखना, इसको तो बिल्कुल साइड ही कर देना। आपको तय करना अपनी जिंदगी कि आगे बढ़ानी है या नहीं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन है, तो लोग, मैं आपको बता रहा हूं, इस कंडीशन में भी पढ़ के गवर्नमेंट जॉब ली है, उन्होंने रात को एटीएम में गार्ड की नौकरी करके, क्योंकि एटीएम में गार्ड की नौकरी में आपको बता दूं, ठीक है, बंदा फ्री होता है, वो अपना अंदर एक रूम होता है, वहां पे पढ़ते रहता है, उसको सैलरी भी मिलती है, चौकीदारी भी हो जाती है। और आज के टाइम पे उत्तर भारत में और खासकर हमारे वाले ट्रेंड में सबसे ज्यादा ट्रेंड पे ये नौकरी आ रही है, एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पे। आप पे हैं, आप क्या करते हो? देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक डैनियल नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरी वाइफ भी जो है काफ़ी मोटिवेट करते रहती है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो काफ़ी चीज़ें देखती रहती है, एक्टिव रहती है इन चीज़ों में। तो उसने मुझे स्टोरी बताई कि डैनियल नाम का एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब, और उसके घर में कुछ पैसे थे, कुछ पैसे थे और उसको कुछ खाना था, समझ में ना, कुछ पैसे थे, उसको कुछ खाना था, कुछ अपने लिए इन्वेस्ट करनी थी। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अगर ये पैसे तुम ले गए तो हम जो जिस स्टेज में है उससे भी नीचे आएंगे, यानी कि हम अल्प विकसित, यानी कि बहुत गरीबी में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा गरीबी में। उस दिन तक उसकी माँ ने उससे कुछ नहीं कहा था और नहीं उसको कुछ पता चला था, क्योंकि उसकी माँ उसको पैसे देते रहती थी और लास्ट पूंजी बची हुई थी। तो डैनियल ने, समझ में आना, वो पैसा खर्च कर दिया और अगले 5 दिन घर में खाने के लिए नहीं हुआ, समझ में आना। तो उसने जब कंडीशन देखी तो उसने पाया कि यार माता जी किस कंडीशन से गुजरी होंगी, मुझे आज तक नहीं बताया, और बिल्कुल उसे पता था कि घर बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। और उस व्यक्ति ने ठाना, समझ में आना, ठाना कि आज से मैं वो करूंगा जिससे मेरा मतलब एक आधार स्तंभ हो। और वो धीरे धीरे बढ़ता रहा, धीरे धीरे बढ़ता रहा। स्टार्टिंग में उसने पेटीज, जो केक बनते हैं, बेकरी में काम किया। उसको किसी व्यक्ति ने बताया कि स्टार्टिंग में वहां पे काम करना जहां पे किसी भी चीज की फंडामेंशन यानी कि फाउंडेशन डलती है, जहां पे किसी भी चीज का आधार डलता है। समझ में आ रहा है? अगर आपका पढ़ाई का आधार अच्छा डल गया तो समझ लीजिएगा कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो उसको बताया कि जहां पे आधार हो रहा है वहां पे जाओ, वहां से टॉप लेवल पे तब पहुंचोगे। स्टार्टिंग में ही टॉप लेवल में पहुंचने की सोच दी तो बहुत जल्दी ढह जाओगे। तो वो बेस पॉइंट से आया, बिल्कुल बेस पॉइंट से आया, और आज बताते कि बिलियनियर है वो, बिलियनियर। एक दूसरी, आपने अर्नोल्ड सुना होगा, समझ में ना, अर्नोल्ड सुना होगा, बॉडी बिल्डर है, अभी एक्टर है। तो उसके बारे में कई बार डिस्कशन होती है वाइफ से, तो उसने बहुत मतलब उसकी स्टोरी से बहुत मोटिवेट थी। तो उसने मुझे बताया कि अर्नोल्ड के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अर्नोल्ड एक किसान का बेटा था, समझ में आना, एक किसान का बेटा था, और उनके पास पैसे बहुत कम थे, और उसका ड्रीम था कि अमेरिका जैसे बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में जाके छा जाना। तो इस बंदे ने किसानी से ये कुछ पैसे कमाता था और दिन रात भर जितना भी अधिक टाइम होता था जिम को देता था, और हमेशा ये अपने दिमाग में रखता था कि मुझे एक दिन कुछ ना कुछ बनना है। जहां दिन में जॉब करता था और किसानी आता था, दिन में जॉब करता था और किसानी आता था। एक दिन उसे ऐसा, ठीक है, मतलब चेंज मिला उसकी लाइफ में
कि वो सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बना और उसे अर्नोल्ड नाम से जाने लगा और हॉलीवुड में आज वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। आ रहा समझ में? तो यार स्ट्रगल तो है ही, हर किसी ने स्ट्रगल किया लाइफ में। आप ही नहीं कर रहे हो, आप स्पेशल नहीं हो। अगर आप सोचते हो कि मैं स्पेशल हूं, भगवान मुझ पे ही कर रहा है, ठीक है, हाँ यार देखो, मुसीबत जब आती है तो लगता है कि हाँ मेरे सर पड़ी है, भगवान ने पता नहीं क्या सोच समझ के मेरे साथ कर रहा है। वो भी उन्हीं की परीक्षा लेता है, समझ में आ रहा है? वो भी उन्हीं की परीक्षा लेता है जिसमें उसे धैर्य दिखाई देता है। धैर्य याद रखिएगा, दुनिया का एक ऐसी चीज है बच्चों, अगर धैर्य टूट गया तो क्रांतिकारी बन जाता, उग्र बन जाता, चिड़चिड़ा स्वभाव बन जाता है। क्योंकि उसने जो मेहनत की वो नहीं हुआ, तो वो धैर्य जो है सीधे क्रांतिकारी विचारों में बदल गया। फिर वो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में उलझने लगता है और छोटी छोटी चीजों में करने लगता है। जैसे कि कई बार मैंने देख भी रखा है बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक छात्र की लाइफ में, एक छात्र की लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे बड़ी दो पूंजी है, एक अनुशासन, अनुशासन जिसका आप लोग फॉलो नहीं करते हो मुझे पता है, एक है धैर्य। मेहनत तो है ही, देखेगा मेहनत तो काम करेगा ही, मेहनत के अलावा जो दो अन्य चीज है वो है अनुशासन और वो है धैर्य। देखिएगा अनुशासन यहां पे छात्र लाइफ में इतना जरूरी है कि आपने सोच रखा है कि यार आज कल फ्राइडे है, समझ में आया ना, और कल मैं सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ूंगा, और आपने क्या किया, 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ा ही नहीं, तो यहां पे आपका बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है। कई बार जो बच्चे कहते हैं कि मेरे कहने नहीं हो रहा है, चीजें नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, कई बार आप में अनुशासन की भी कमी होती है, मुझे पता है ये अनुशासन की कमी होती है। कई बार क्या होता है, हम लोग बिस्तर में होते हैं और उठने की बहुत कोशिश करते हैं और वहीं पे सोए रहते हैं, खासकर ठंडी दिनों की बात कर रहा हूँ, और जब उठते हैं तो काफी चीजें अपने साथ जो है पीछे धकेल के आते हैं। जैसे कई बार मेरे साथ भी हो जाता, कई बार थकाई भी लग जाती है, तो कई बार मैं कोशिश, एक बार सुबह में आपने देखा होगा हमेशा पोस्ट करता हूँ ग्रुपों में, है ना, न्यूज़पेपर हमेशा देता हूँ, उसके बाद मतलब कई बार होता है ऐसा, कई बार तो उठ जाता हूँ सीधे, जो भी अपना काम करना होता है वो कर लेता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि सडनली नींद आ जाती है, थकाई लगी रहती है और 10 बजे नींद खुलती है, और 10 बजे नींद खुलती है, 7 से 10 बजे का जो 3 घंटे का गैप मैंने बर्बाद किया, वो बर्बाद नहीं किया एक्चुअल में इतनी चीजें पीछे छूट गई होती है, समझ में ना, बर्बाद नहीं बोलते उसे टाइम, इतनी चीजें पीछे छूट गई होती है, फिर बैठ के सीधे न तो नाश्ता न कुछ, सीधे काम में बैठ जाओ, कुछ मत देखो, मोबाइल थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बंद कर दो और 1 घंटे पूरे अपने फोकस में लग जाओ। और बिल्कुल मतलब जल्दबाजी, कोई भी उस बीच में आए तो बिल्कुल क्या, धैर्य नहीं, कोई भी आए चिड़चिड़ेपन में बात करना, क्यों? क्योंकि 3 घंटे बर्बाद किए हैं, उसका रिजल्ट यहां से हो रहा है, चिड़चिड़ेपन में, धैर्य का अभाव और अनुशासन का तो है ही, और दूसरों से रिलेशन जो है वो कई बार क्या होना, मतलब अनबन होना, मैं आपको बता रहा हूं। तो काफी बच्चे ऐसे हैं मेरे जो देहरादून से, मतलब क्वालिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्वालिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, और अब यकीन नहीं करोगे यार, कल इतनी खुशी मिली मुझे मतलब कोई ना कोई छात्र फोन करता है और मुझे हमेशा खुशी मिलती है, व्यू कम है, सब्सक्राइब कम है, लेकिन खुशी क्या मिलती है पता है, कि सर आपने जो पढ़ाया था उसके बाद वीडियो में पेपर में बैठा या बैठी, तो एग्जैक्ट में बहुत सारी चीजें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वहां पेपर में हमें देखने को मिली, और बहुत कम समय में। तो यार ये कॉम्प्लीमेंट ना आपके लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन मेरे लिए ना मास्टर स्टॉक का काम कर देती है। क्योंकि देखिएगा आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, आपको दे देते हैं कि यूके ट्रिपल में भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड वेटिंग, ये वो, सो आप एक्साइटपन से देखना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटपन हो जाता है, आप देखते हैं, समझ में आना। हम लोग जो है बिल्कुल कंटेंट पे काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। कल यही बात हो रही थी, कल हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे फैमिली मेंबर, तो उनका कहना था कि मतलब
मेरे से, आप जो मेहनत करते हो ना, मतलब कोई करे ना करे, कोई कुछ करे ना करे, लेकिन आप 3 बजे से बच्चों के लिए लग जाते हो। कई बार आपकी लाइव क्लास नहीं होती है तो लोग चिढ़ जाते हैं, मैं भी कई बार धैर्य खो देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप रिकवर होते हो, रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, मोबाइल में इंसर्ट होता है, उसमें मुझे मर्ज करनी पड़ती है वीडियो, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद लैपटॉप में, उसके बाद अपलोड करने में लगभग रात के 11:30 बजे मैं अपने स्टूडियो से बाहर निकलता हूँ सोने के लिए। आपने देखा ही होगा 10, साढ़े 10, 11 बजे वीडियो आती है। ये वीडियो अभी कितना टाइम हो रहा, 8 बज रहा है। तो मेरा मूल उद्देश्य है कि यार मेहनत को समझो, ठीक है। आपको लगता है कि आपके लेवल का कंटेंट मेरे पास नहीं है तो एग्जिट कर दो। लोग डालते हैं ना निचोड़ ये वो सो, अगर मैं दिखा दूंगा, मेरे नोट्स कंपेयर कर लेना किसी से, किसी भी किताब में। आप उत्तराखंड की जो किताब पढ़ोगे, पर लेसन पढ़ोगे, हर लेसन में आपको मेरा कंटेंट मिल जाएगा कि सर ने सभी किताबों को मिक्सअप करके पढ़ा रखा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। बीच में हमने पॉलिटी की सीरीज करवाई थी, एक क्वेश्चन पिछले 4-5 पेपरों से पॉलिटी से बाहर नहीं है। उत्तराखंड धीरे धीरे करवा रहा हूं मैं, एक दिन कंप्लीट करवा दूंगा, उस दिन देखना। हिंदी देखेगा, सबसे ज्यादा जो क्रांति आई, ठीक है। हालांकि चलो वो अलग चीज है कि कोई जुड़ा कोई नहीं जुड़ा, लेकिन क्रांति जो आई, जिन बच्चों में हिंदी को लेकर नर्वस थे, उन जो हमारे चैनल से जुड़े, और आज वो वीडियो में कहते हैं कि हमने जहां 8-9 का स्कोर किया था कनिष्ठ सहायक में, वहीं 15+ स्कोर किया। अभी देखिएगा, रिजल्ट आने दो वीडियो का, ज़्यादा तो नहीं पर 3-4 छात्रों को जरूर मैं लाऊंगा और मोटिवेट भी करवाऊंगा उनसे आपको, और वो बताएंगे भी कि जर्नी क्या होती है। उनका भी फोन आया था मेरे पास, यही फोन आया था उनका, यही चीज थी उनके पास। ये यहाँ तक रास्ता तय कर लिया था, मंजिल यहाँ थी, और बिल्कुल सोशल, फैमिली, फाइनेंशियल टूट गए थे। लेकिन मैंने कहा जैसे भी कर रहे हो, रोटी नहीं भी खा रहे हो, एक टाइम ही खाना हो रहा है तो करो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है। अगर घर वालों ने पहले 4,000 देते थे, अब 3,000 दे रहे हैं, तो अपना एक्स्ट्रा खर्च कम कर दो, जीन्स पहनना कम कर दो, ठीक है, जूते लाना कम कर दो, क्रीम लगाना कम कर दो, परफ्यूम कम कर दो, ठीक है, अपने में कटौती कर दो यार। जीन्स मत लाओ, टी शर्ट मत लाओ, कोई बात नहीं, दाढ़ी मत बनाओ, बाल मत कतराओ, कोई बात नहीं। लोग जंगली कहेंगे ना तो कहने दो, वो जंगली कहेगा, लेकिन आपको क्या 100 रुपए देगा क्या? तो हार नहीं माननी है। फिर भी आप लोग बोलते हो ना कि सर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है वो है, मैनेज करके दुनिया की कोई भी चीज हो जाती है। मैं आज बोलूँ ना फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, और महीने में हर बार क्रीम, नई के पास जूते, एक्स्ट्रा खर्च 500 से 1,000 रुपए हैं, तो उसको छोड़ दो और उस 500 से 600 को रूम रेंट, खाने और किताबों में लगा दो। समझ में आया ना? वहां लगा दो अगर नहीं हो रहा एडजस्ट। देहरादून में हो तो देहरादून में कोचिंग सेंटरों में इनाम भी मिलता है, फर्स्ट आने पे 500-500, ठीक है, 1,000। वैसे तो मैं आग्रह करूंगा इन कोचिंग सेंटर वालों से कि 1,000 करे यार। हम जैसे छात्र ना कई बार ऐसे ही इनाम जीत के अपने महीने का खर्चा पूरा करते थे, हम बता नहीं सकते थे, पर दैट इज रियलिटी। कई बार क्या होता था कि शिखर में पहला क्यूज, दूसरा क्यूज मैं जीत जाता था, 500-600 हो जाती थी। तो कई बार क्या होता था, राशन ले गया, चावल नहीं था, दाल नहीं है, समझ में आ रहा, लास्ट महीने का लास्ट चल रहा है, कुछ भी नहीं है। कई बार क्या होता था कि गर्म पानी पी के ही रात काटनी होती थी। स्टूडेंट लाइफ है यार, है ना, करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। जब तक तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं, ये भी याद रखना। छोटे में ही हार मत माना करो। जिंदगी में बहुत बहुत बड़ी मुसीबतें आ सकती है, और आप इतने से ही हार जाओगे तो आगे कुछ नहीं कर सकते हो। याद रखना, अपनी जिंदगी में अपने आप को आपने सहनशील, धैर्यवान और एक अच्छे चरित्र के रूप में आगे लाना है। तो आपको ये जो इस बीच में जो झेल रहे हो ना, धैर्य बनाए रखो, बस धैर्य बनाए रखो, किताब में ही पूरा फोकस करो,
फेसबुक में क्या चल रहा है, व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, दैट इज नॉट मैटर। ये आपके लिए मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है उन लोगों के लिए जो वहां से पैसा कमा रहे हैं या जिनका वहां से बिजनेस चल रहा है। समझ में ना, आपके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। क्या फेसबुक देखने से, व्हाट्सएप देखने से, इंस्टाग्राम देखने से आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जा रही है क्या? चलो आप देख लो। क्या उससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है क्या? क्या उससे आप पढ़ रहे हो क्या? नहीं ना। तो छोड़ दो यार, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि बार बार बोलते रहता हूँ, छोड़ दो। अब देखो आपका रिजल्ट आने वाला है। अब ये लोग पुलिस कांस्टेबल अन्य चीजों का फिजिकल सेट करेंगे और पेपर होने की और अग्रसर होंगे ये लोग। तो अब आपको जो है डबल मेहनत, डबल पंप के साथ मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। समझ में आना, डबल मतलब डबल माइंडसेट के साथ मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। अब आपकी जो दिनचर्या चल रही थी उसे भूल के अब आपको 10-10, 12-12, 14 जितना टाइम मिल रहा, जो भी टाइम मिल रहा है, ठीक है यार, पढ़ने से ना मरोगे नहीं, याद रखना। शहीद भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपनी लाइफ बनाने में शहीद हो गए। कोई नहीं मरता पढ़ने से। समझ में ना, कुछ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य खराब है, पढ़ने से सर दर्द होता है, पढ़ने से चक्कर आता है, तो डॉक्टर या फिजिशियन को दिखा लो, वो भी एक घातक हो सकता है। आपको बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही, जैसे पढ़ने के दौरान क्या होता है, तो हम छात्र लोग खाते नहीं है, बहुत सारों के साथ ये समस्या हो जाती है, पेट में समस्या हो जाती है डाइजेस्ट सिस्टम की। अब यकीन नहीं मानोगे, आपको यकीन दिलाओ, 2017 का ऐसा टाइम था, 2017 लास्ट और फरवरी स्टार्ट का, नहीं 2016 का लास्ट और 2017 फरवरी का ऐसा टाइम था जब प्याज टमाटर जो था, सब्जी महंगी थी और मतलब चिकन सस्ता था उस टाइम पे। मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग पाव भर लाते थे, बहुत सस्ता था, और मंगलवार को छोड़ के खाते थे। ऐसी कंडीशन हो गई पेट की, आप यकीन नहीं करोगे। खाता था मैं ना, तो जो डाइजेस्ट सिस्टम था ना, वहां फंस जाता था। जैसे मैंने आपको रेड किल बताया ना, चूहे का, चूहा रेड किल खाता है तो डाइजेस्ट सिस्टम में फंस जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। मैं सोता था ना, आप यकीन नहीं करोगे, वो डाइजेस्ट सिस्टम में फंस जाता था, वो पाचन ही नहीं हो पाता था क्योंकि छाले पड़ गए थे पेट में। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और कई बार तो ऐसा हो जाता था, कई सेकंड तक सांस भी नहीं आती थी, और कई बार मन लगता था कि यार छोड़ दो दुनियादारी। न घर वालों से कह सकते हो क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, छोड़ो हालत खराब हो रही है तो चेंज करो ये वाला रूटीन। गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, थोड़ा मतलब पहले से बेटर लगा, लेकिन जब तक जॉब नहीं लगी तब तक दिखाया भी नहीं मैंने, और बाद में एंडोस्कोपी करवाई तो छाले निकले पेट में। रीजन था यार, 2-2 दिन की दाल खानी पड़ती थी, बासी रोटी खानी पड़ती थी गर्मी दिनों में भी। एक दिन तो ऐसा हुआ, आप यकीन नहीं करोगे, घंटाघर में रूम था, ठीक है, और 2 दिन की मतलब खिचड़ी बनाई हुई थी, एक दिन पहले बनाई हुई थी, और सुबह कुछ था नहीं, नाश्ते में मैंने खा ली, और यकीन नहीं मानोगे मैं जाके आया, और जैसे ही जाके आया वो फूड पॉइजन हो गया, मतलब मैं बुखार आ गया, सब चीज आ गया। मैं रूम में, आप यकीन नहीं करोगे, 20 घंटे न पानी पिया न कुछ, न होश, सो गया मैं। और जैसे ही उठा ना, बगल में किताब, और सीधे किताब में बैठ गया, सीधे किताब में बैठ गया, जैसे ही उठा सीधे किताब में बैठ गया। और नीचे वाली जो किराएदार आंटी थी, तो उनने कहा कि कहाँ गए थे, क्या गए थे, उनको पता ही नहीं था, और 18 घंटे हो गए थे। और उस दिन मैं कोचिंग भी नहीं गया था, तो दोस्त फिर शाम को ही घर आए, क्योंकि मैं रेगुलर जाता था और रेगुलर हम लोग तैयारी करते थे। और ऐसा हादसा हो गया कि 18 घंटे तक ना मुझे होश था ना चैन था, और उसकी वजह से पैसे भी नहीं थे यार हॉस्पिटल दिखाने के लिए कि दवाई लाओ और खाओ करके। आप यकीन नहीं करोगे, जब दोस्त आया तो समस्या बताई, मांगने में तो शर्म आया, लेकिन मैंने कहा यार कुछ पैसे दे दे, थोड़ा दिक्कत हो ही रही है, और उससे पैसे लेके दवाई लाके तब जाके रिलैक्स मिला। तो झेला है यार, चाहे चाहे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ही बने हैं, कोई बात नहीं, झेला है। समझ में ना, अगर झेलने के मामले में, अनुभव के मामले में कोई पीसीएस अधिकारी भी आ जाएगा ना,
तो इतनी बात कह रहा हूँ कि उनको भी मोटिवेशन कर देंगे। क्या होती है तैयारी, वो हालांकि देखो माइंडसेट सब चीज उनका अलग है, मैं पहले बता रहा हूँ। सहनशीलता, झेलना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इसका बेटर आइडिया है, ये मैं बता सकता हूँ। जो आप लोगों में झेल रहे हो ना, ये सेम वही प्रॉब्लम है। तो जिंदगी में हारना मत यार, कुछ भी हो जाए। अगर मैं 18 घंटे रह के, मैंने घर भी फोन नहीं किया, फोन भी नहीं था यार, मैं आपको सही बात बताऊँ तो। और उस बीच में रूम पार्टनर भी नहीं था, मैं करणपुर जाता था और दोस्त के मोबाइल से ही घर फोन करता था। तो काफी क्रिटिकल सिचुएशन होती है लाइफ में यार, जीना पड़ता है, उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये थोड़ी कि हार जाओ, इतनी इतनी प्रॉब्लम आने में हार जाओगे तो क्या करोगे बताओ आने वाली जिंदगी में। यहाँ पहुंच गए हो, अब यहाँ से वापस आओगे क्या, आगे नहीं जाओगे, छोड़ो इनको जो ये बीच में आ रहे। तो रुकना मत, हारना मत, बिल्कुल भी रुकना हारना नहीं है। जिंदगी में एक ही नारा, एक ही अपना लक्ष्य रखो, भाई आया क्यों हूं मैं, किस लिए आया हूं, एक बार गहनता से सोचो, क्या दूसरी लाइफ मिल सकती है क्या, जरा गहराइयों से सोचो। मेडिटेशन करो सुबह, समझ में आना, सॉरी योगा करो, समझ में आना, 1 मिनट, ठीक है। थोड़ा दाढ़ी बड़ी है ना तो खुजली लग जाती है फेस में, है ना, इसलिए करना पड़ता है। पानी मंगा रहा हूँ ऐसा मत कहना, ठीक है, पानी प्यास लग गई है तो शायद आपको इशारा दिख गया होगा, तो पानी मंगा रहा हूँ, कई बार बोलते बोलते प्यास लग जाती है। तो अब समस्या भी है यार, बिना दाढ़ी के अगर किसी दिन देखोगे तो पहचानोगे भी नहीं, दाढ़ी का ट्रेंड भी है, क्या करे बताओ, ठीक है। तो चलो जो जैसा भी है वो चीज अलग है, लेकिन यार एक समय मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देखो ठीक है, अपने पर्सनली खर्च कम कर दो, ठीक है, अपने पर्सनली का खर्च बिल्कुल कम कर दो। एक जीन्स पहनो कोई बात नहीं, एक टी शर्ट पहनो। जब मैं स्टार्टिंग में देहरादून में गया था ना, 2 बैग कपड़े के थे, लगभग पुराने होने के एज में थे वो, ग्रोथिंग एज है तो शरीर और हाइट भी बढ़ती है। तो उसके 1 साल बाद 2 साल बाद जब मैं घर आया ना, मतलब एक टाइम ऐसा था यार, हमारे यहाँ ना मेला होता था, आपने सुना होगा, एक तो पूर्णागिरी होता है, एक देवीधार का मेला भी होता है, यहाँ देवीधार मंदिर है हमारे शहर में। शिखर कोचिंग से शनिवार का टेस्ट जीता था, 500 रुपये हुए थे, और 531 रुपये उस टाइम पे देहरादून से लोहाघाट का टिकट होता था। और मेरे साथ दूसरा जो रूम पार्टनर था उसके पास मतलब फिक्स किराया था, फिक्स, 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं था। गर्मी अलग से यार, पानी तक नहीं पिया रास्ते में, 12 घंटे का रास्ता होता है, लोग पानी पी रहे थे, खाना खा रहे थे, सोचो क्या फील आ रहा होगा, समझो, क्योंकि मैं जो मेला होता था उसको नहीं छोड़ता था हर साल, ठीक है, सिर्फ उतने थे। और सुबह लोग बाग गाड़ी करके जा रहे थे, वैसे जा रहे थे, क्योंकि गांव घर में होता मेले होते हैं, और हम पैदल चुपचाप सीधे मतलब जंगल वाले रास्ते से घर। पैसे नहीं थे यार रास्ते में पानी पीने के लिए, लगाओ 12 घंटे। और जहां उतरे उसके बाद होटल में आए ना, पूरा 1 जग पानी पिया पहले तो यार ना, जिंदगी में आदमी के पास कब क्या मुसीबतें आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन अभी समय मिला है तो उसको यूटिलाइज करो, मेहनत करो, पढ़ो। हिंदी कमजोर है, हिंदी मैंने आपको हर चीज बता रखी है यार चैनल के माध्यम से, बार बार उन चीजों पे मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आपको बता रखा, यूथ कंपटीशन लो, हरदेव भारी लो, पनेरू जी की ले लो, लूसेंट ले लो, और पनेरू जी की ऑप्शनल ले लो, आदित्य ले लो, उसकी ऑप्शनल ले लो। 3-4 किताबों को मैच करते हुए अपना कंटेंट तैयार करो। आपने देख ही लिया है वीडियो पनीर सैक में किस तरीके से हिंदी परोस रहा है, आपको कंटेंट तैयार है, आपका परिभाषाएं तैयार है, आप जोड़ पा रहे हो, तो आपको यूके ट्रिपल नहीं हिला सकता है। हवा में पढ़ रहे हो तो हिलाएगा। उत्तराखंड आप देख चुके हो, जीएस आप देख रहे हो, रीजनिंग आप देख रहे हो,
मैंने आपको बता रखा है जीएस में जहाँ जिस टॉपिक में वीकनेस हो रही है उसको लगातार पढ़ो और उसके ऑब्जेक्ट लूसेंट ऑब्जेक्टिव में बनाओ। उसकी ही सेम वही लेसन घटना चक्र पूर्वालोकन में पढ़ो कि किस तरीके से क्वेश्चन परोसे हैं पीसीएस में और अन्य पेपरों में। बार बार ये थोड़ी कि यार आप रिवीजन करो, इतने घंटे ये करो, इतने घंटे ये करो। अगर आप मेरे बताए हुए टाइम टेबल से चल रहे हो, पढ़ रहे हो, गुड, ठीक है, वो एक टीचर होता है, उसका काम होता है, उसका तुम फॉलो कर रहे हो तो आप एक बहुत अच्छे छात्र हो। लेकिन मेरा मानना है यार, इस दलदल में आने से पहले ही अपना टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब क्या पढ़ना है, कब कहाँ मेरी क्या वीकनेस आ रही है उसको सुधारूं, कौन सी किताब यूजफुल है, कौन सी यूजफुल नहीं है, किस किताब में कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा महाद्वीप मेरा कमजोर है, कौन सा एरिया मेरा ज्योग्राफी में वीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में, चाहे वो पोल वाला हो, ध्रुवी वाला हो, महासागरी हो, महाधाराएं हो, महासागरी धाराएं हो, चाहे वो ग्लोब वाला हो, चाहे वो मानव भूगोल हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं नदियां हो, चाहे वो बायो रिजर्व क्षेत्र हो क्योंकि ज्योग्राफी वो मैच होके जाती है, चाहे वो पर्वत श्रृंखलाएं हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री में मिडावल हो, अकबर हो, या उनकी व्यवस्थाओं में वीक जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो वीक, या उस लेवल की जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस लेवल का आप नहीं पढ़ पा रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग उस लेवल का नहीं भी पढ़ पाते हैं। तो यार पता है, होश में आओ, ठीक है, बिल्कुल भी बेहोशी या मदहोशी मत करो, अपनी अकल लो, अपने को समझाओ जरा, उससे बोलो कि धैर्य बनाए रख, ठीक है, तेरे पास भी सफलता आएगी और एक दिन तू भी चाहे कहो ना कहो लेकिन खुद से संतुष्ट जरूर होगा। खुद से संतुष्टि मिलना बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपके बारे में कुछ बोले या ना बोले। और खुद से संतुष्टि पाने के लिए अभी आपको मेहनत करनी है, चाहे वो मेरी वीडियो कोई छात्र देख रहा हो, कोई छात्राएं देख रही हो, या कोई मैरिज जिनकी, देखो मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका शादी विवाह हो गया है, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं और वो पेपर देने गए थे, वीडियो में फोन आया था उनका, तो काफ़ी अच्छा उनका स्कोर रह रहा है। तो आगामी पेपरों में उन्हें लग रहा है कि सर हाँ हो जाएगा, जिस तरीके से आपने पढ़ाया है और उस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी अप्रोच से हम लोग वीपीडीओ का पेपर देने गए थे और लगभग 65 से 70 के बीच में है। और तीसरा या दूसरा टेस्ट है, देहरादून जैसे शहरों में लेके बस वहीं रहते, घर ही रहते क्योंकि टाइम हो नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बच्चा होने के बावजूद भी वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और इतना बड़ा माइंडसेट है। ऐसे लोगों को तो यार मैं मतलब अप्रिसिएट करूंगा कि कितना बड़ा माइंडसेट होगा, कैसा गोल लेके चल रहे होंगे। पति चाहे जो वाइफ हो या हस्बैंड हो वो कमा ही रहे, वो चाहते तो क्यूट कर देते, हाथ खड़ा कर देते, बच्चा मेरे पास है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लमें हैं, लेकिन सोचो ना, मतलब फैमिली भी देखनी है, खाना भी बनाना है, बच्चे को भी देखना है, सभी के मन का जैसा करना है। अब शादी हो गई है तो डेफिनेटली यार मतलब लड़की को करना ही पड़ता है, ताने भी झेलने ही पड़ते हैं। वो सब करने के बाद भी वो पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है, तो यार ऐसी महिला भी महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है, याद रखिएगा। आप लोगों को पता नहीं होगा पर बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग मतलब एक प्रेरणा हो, समझ में आ रहा, एक मोटिवेशन हो बहुत बड़ा। आप बिल्कुल हारना मत, थकना मत, चाहे अब जो भी प्रॉब्लम आए, पढ़ते रहना और एक दिन सिलेक्शन लेके जरूर दिखाना दुनिया को, और अपना वजूद जरूर करना कि हम भी कुछ कर सकते हैं करके, और करोगे मुझे पता है। और वही आप लोगों का भी है, जब घर वालों ने टाइम दिया है, सब चीज़ दिया है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। मेरे शहर के बहुत सारे लोग हैं ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी है, पर मैसेज ये वो सो आते हैं, समझ में आना। मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ, हर किसी के विचारों का सम्मान करता हूँ, कोई कहीं पे भी जाए, कोई कहीं पे भी जाए, मेरे से पूछने आते हैं तो मैं समय देता हूँ, बात करता हूँ, समझाता भी हूँ।
ऐसा कभी मत सोचे कि मैं किसी के प्रति गलत सोचता हूँ या कुछ करता हूँ। किसी की कोचिंग चल रही है, किसी का कुछ चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि वो अच्छा करे, उनके यहाँ से ज़्यादा बच्चे निकले। वो आपको पहले से ही बता दे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। समझ में आया ना? किसी का भी, हमारा पहले से ही हमारा जो ग्रुप था उसका यही था कि यार कैसे भी जॉब लग जाए बस। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को फोकस करें, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपके माँ और पिताजी को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, उनकी उम्मीदों को बिल्कुल ना तोड़ें और अपने आप को निखारें, इस दलदल से निकालें और अपने आप को निखारें और एक मजबूत विचार शक्ति करके सामने आए, जिसको कोई हिला नहीं सकता यार, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए जो है मैं आपको गुड नाइट कहना चाहूँगा। और ये वीडियो जस्ट 8:30 है, तो मैं काम करूँगा और जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो ज़रूर देखना, शेयर भी करना है ना, शेयर भी ज़रूर कर देना यार वीडियो को, क्योंकि लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में जो है अपने आप को सजोए हैं, बोल नहीं रहे हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी ज्वाला है लेकिन धैर्य ने उन सबको बांध रखा है, और आपका भी वही होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, कल मैं एक नई क्लास लेके आता हूँ, टेंशन ना ले। और आज जो है आप सभी के लिए स्पेशल था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक योद्धा बन के सामने आएंगे और अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे एक विजेता के तौर पे। चलेगा, शुभ रात्रि।